लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बारे में। हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। हेलो क्लास, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैथमेटिक्स देखो, एक्चुअली क्या है ना कि मैं मैथमेटिक्स के लिए जो क्लास 10th है ना, क्लास 10th BSAB, कौन सी बोर्ड, BSAB। ये जो बोर्ड्स है, बिहार बोर्ड्स है, इसकी बोर्ड्स की एग्जाम होने वाली है। क्या होने वाली है? बोर्ड्स एग्जाम होने वाली है ना, बोर्ड्स परीक्षा होने वाली है। ये बिहार बोर्ड्स की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए क्या कराऊंगा, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा 2025 वालों के लिए, है ना, जो इस ईयर यानी 2025 में अपेयरिंग करने वाले हैं। वैसे छात्र के लिए या छात्राओं के लिए क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये बात कर लूँ कि एक्चुअली जो क्लास 10th होता है उसके सिलेबस क्या है, ठीक। अगर क्लास 10th के सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो क्लास 10th का सिलेबस जो होता है ना, पाठ्यक्रम, अगर इसके बारे में हम लोग बात कर ले तो ये टोटल्स कितने हैं? टोटल्स 15 चैप्टर्स, 15 सिलेबस है आपके, चैप्टर्स है आपके बुक्स में। कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 बाय 1 चैप्टर करके मैं सभी चैप्टर से, है ना, फ्रॉम एवरी चैप्टर एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 10 to 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखो, एक्चुअली है क्या कि ये जो होता है ना, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा मैथ का। मैथ का कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 100 मार्क्स का। आउट ऑफ 100 50% क्या रहेगा आपका? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एंड 50 जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 50% क्वेश्चन जो होता है वो आपके ऑब्जेक्टिव है और 50% क्या है? सब्जेक्टिव है। अगर आप ये 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो इससे आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाती है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव की करें तो सब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से सॉल्व करके अगर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो वो सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो रही है। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बहुत प्रिपेयर होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, है ना, फ्रॉम एवरी चैप्टर। जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या। क्या आपका? वास्तविक संख्या है। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर से भी, दैट मीन्स रियल नंबर से भी, है ना, 10 क्वेश्चन लेंगे। 10 से 15 के बीच में वो क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर आपका, सेकेंड चैप्टर क्या आपका? बहुपद है। सेकेंड चैप्टर क्या है? बहुपद, जो पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो थर्ड चैप्टर आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, रैखिक समीकरण है। फोर्थ चैप्टर आपका क्या है? ये सभी चैप्टर्स की मैं नाम बारी बारी से लिख देता हूँ, ठीक है। पूरे सिलेबस को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखो एक्चुअली में कौन कौन सा है, पूरे को राइट डाउन करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, क्या हो गया? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। सेकेंड आपका हो गया बहुपद, बहुपद। थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो गया रैखिक समीकरण, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा आपका बहुपद द्विघात समीकरण। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? हाँ, फिफ्थ आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा आपका अरिथमेटिक, समानांतर श्रेणी, है ना, समानांतर श्रेणियां हो जाएगा। सिक्स चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। सेवन चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति हो जाएगा। ये निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगा।
8 चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 चैप्टर जो हो जाएगा, त्रिकोणमिति हो जाएगा, त्रिकोणमिति के परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय हो जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने के बाद क्या होगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे 9 चैप्टर में, है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग पढ़ने के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, 10वां चैप्टर जैसे है, 10th चैप्टर आपका क्या है, 10th चैप्टर आपका ब्रीथ है। 11th चैप्टर क्या है कि 11th चैप्टर आपका कौन सा है, तो 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है हम लोग। किसके बारे में पढ़ना है, रचनाएं के बारे में पढ़ना है। आपका 12th चैप्टर जो है वो क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। 13 चैप्टर आपका क्या है, 13 चैप्टर आपका है वो क्या बोलते हैं उसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपका 14 चैप्टर है सांख्यिकी, एंड लास्ट चैप्टर है विच इज 15 चैप्टर प्रायिकता। देखो ये टोटल आपके कितने हैं, 1500 चैप्टर है। इस 15 चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देना है, जिसमें से 200 क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव एंड 100 सब्जेक्टिव मार्क्स का रहेगा, है ना। डबल क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ना, कि 200 समझो 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को 100 नंबर का ही सॉल्व करना होता है। दैट मीन्स 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा आउट ऑफ 100। 50 कुछ सब्जेक्टिव का मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 100 मार्क्स, ओके। तो वहाँ पे है क्या कि इन 15 चैप्टर से आपको मैं क्या करूँगा, 10 to 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। किसके लिए, जो 2024-2025 में जो अपेयरिंग एग्जाम, इस एग्जाम में जो बैठेंगे, इसके लिए बिहार बोर्ड के लिए, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं बेसिकली, है ना। किसके लिए है, बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होने वाली है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 17 Feb, है ना, उस एग्जाम के लिए ये क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखो जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका वास्तविक संख्या, सेकेंड है आपका बहुपद, थर्ड क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समानांतर श्रेणियां, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल विच इज ज्योमेट्री सब्जेक्ट, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति एंड ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। 10th चैप्टर इज ब्रीथ, दैट मीन सर्कल से रिलेटेड सारा चीज पढ़ेंगे, और वो क्या है, 11th चैप्टर इज रचना, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंड 12th चैप्टर इज ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, एंड 13th चैप्टर इज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होगा, और सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है सांख्यिकी, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और सॉरी स्टैटिक्स बोलते हैं, और ये जो 15th से लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इन सभी चैप्टर से हम लोग 1 by 1 करके फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, वास्तविक संख्या से, है ना। फर्स्ट हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या, दैट इज रियल नंबर को, है ना। इस रियल नंबर से हम लोग नेक्स्ट डे, दैट मीन्स बाय टुमारो, कल हम लोग 10 से लेके 13 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 15 के बीच में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा।